पहले चरण का मतदान खत्म हुआ। देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर जनता ने अपने मतों का इस्तेमाल कर अपने अपने मनपसंद नेताओं के भविष्य को ईवीएम में बंद कर दिया। किसके सिर जीत का सेहरा बांधा, किसे धूल चटाई, किसके वादों पर यकीन किया, किसके दावों को हवा दिखाई, किसकी इज्जत को सिर आंखों पर रखा और किसकी इज्जत को दांव पर लगाया, इसका फैसला तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन हवा का रुख समझ आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर सीट पर आज मतदान हुए। इन 8 सीटों में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बसपा ने 3 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। 80 में से अब 72 सीटें बची हैं, जिसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं। जैसी सीट वैसा माहौल, जैसा वोटर वैसा दांव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ, उनमें से 5 सीटों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और नगीना में माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश हुई। राजपूतों की नाराजगी के नाम पर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ खूब हवा बनाने की कोशिश की। 10-12 दिन पहले मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग सहारनपुर में पहुंची थी, जहां क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान भी किया। क्षत्रिय समाज ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा था कि वह सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और बीजेपी को चुनाव में सबक सिखा कर रहेंगे। देश भर में राजपूतों की आबादी तकरीबन 7.5 करोड़ है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ राजपूत हैं। और अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो तकरीबन 10 से 11% मतदाता राजपूत हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में राजपूत समुदाय की आबादी है। जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ, उसमें सहारनपुर में 8%, मुजफ्फरनगर में 8%, कैराना में 6%, बिजनौर में 5% और नगीना में 12% राजपूत वोटर हैं। लेकिन मोदी और योगी ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के माहौल बिगाड़ने के प्रयासों पर पानी फेर दिया। जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे। आज भी मोदी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रैली कर रहे हैं। रैली में मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या योगी जी की सरकार है? और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा, लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। क्यों मोदी कह रहे हैं कि इस बार 14 का रिकॉर्ड टूटेगा? क्यों कह रहे हैं कि 19 का रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि मोदी को विश्वास है योगी पर, योगी के काम पर। यूपी की फिजाओं में लाख जहर घोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर जहर को योगी ने अपने काम से निष्क्रिय कर दिया। जातियों में बांटने की कम कोशिश नहीं हुई, आस्था के नाम पर कम हमले नहीं हुए, राम के नाम को बदनाम करने की कम कोशिशें नहीं हुई। रामनवमी के मौके पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने हिंदू आस्था पर चोट की और देश के हर राम भक्त को पाखंडी बोला, वो क्या था? एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी।
और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है, सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम इनको दंड दे। जो पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। लोगों को जातियों में बांटने की ये राजनीति इन्हें किस स्तर तक गिरा देती है, ये सवाल तो बाद में आएगा। लेकिन इन बयानों से वोट बांटने और बटोरने का प्लान दिमाग में लिए बैठे ये लोग अपने कौन से सियासी भविष्य को खोज रहे हैं, ये समझ से परे है। सुनिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को कैसे उन्होंने आस्था पर पहुंचाई गई इस चोट का जवाब जनता से लिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए, तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। जिस वोटर को विपक्ष बांटने का प्रयास कर रहा है वो बंटने वाला नहीं है। उल्टे आस्था के नाम पर तो वोटर एकजुट और होगा। दरअसल विपक्ष ना तो मोदी को समझ पाया और ना ही योगी को। एक के पास देश के लिए बड़ा विजन है तो दूसरे ने उत्तर प्रदेश की काया और फितरत को पलट कर रख दिया है। कानून क्या होता है और कानून का राज क्या होता है, ये योगी ने दिखाया। गुंडे, माफिया और अपराधियों की या तो सांसें तोड़ दी या फुला दी। सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। जनता को ये डेडली कॉम्बिनेशन मिला है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की काया को पलट दिया है और इसमें अगर अखिलेश अपनी संभावनाएं खोज रहे हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी, रणनीति के स्तर पर भी और राजनीति के स्तर पर भी। बयानों से वोट काटकर और बांटकर अखिलेश यूपी के रण को जीत पाएं, ये असंभव सा लगता है। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। जाति धर्म दूरियां बनाए रखे हैं जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। इंडी गठबंधन के साथ खड़े अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई है जो एक बार पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। मोदी भी अपनी रैलियों में इस जोड़ी पर अक्सर कटाक्ष करके जनता को याद दिलाते हैं। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर
दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में बहुत कुछ दांव पर लगा है इस बार। अखिलेश इसे समझ पाए तो समझ लें। अखिलेश का यह एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और मिशन पर निकले मोदी और योगी की लहर यूपी में चली तो यूपी में पूरी समाजवादी पार्टी की इज्जत सवालों के घेरे में होगी। समाजवादी सियासत में जो फिलहाल हैं वो थे की श्रेणी में नजर आएंगे, फिर चाहे वो रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो या धर्मेंद्र यादव हो। क्योंकि अखिलेश की सियासत जिस राह पर है उसमें मोदी योगी का कॉम्बिनेशन ही भारी नहीं पड़ रहा। बसपा नई रणनीति के साथ सियासत के मैदान में है। जिस मुस्लिम और यादव वोट बैंक को लेकर समाजवादी चली थी उसमें बीएसपी ने भी सेंध लगा दी है। बीएसपी ने जिस तरह दलितों के साथ साथ ब्राह्मण और मुस्लिमों को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह दी है वो इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।